जय हिंद दोस्तों, आपकी अपनी क्लास एग्जाम वेंचर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग अभी तक एवरेज टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो एवरेज टॉपिक में हम लोगों ने पिछली क्लासों में टोटल 10 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी हम टाइप का सिलसिला ये खत्म नहीं करेंगे जब तक कि एवरेज के ढूंढ के हर कोने से किसी भी परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन है, जब तक वो पूरे हम नहीं यहाँ पे कवर करा देंगे तब तक हम टाइप यहाँ पे नहीं खत्म करेंगे। अभी कम से कम 2 से 3 टाइप और हैं जिनको हम अभी इसमें कवर कराना चाहते हैं, तब जाके एक एवरेज पूरा कंप्लीट फुल प्रोसेस से खत्म होगा। तो आज हम लोग टाइप 11 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 11 का पहला क्वेश्चन जैसे बोला गया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 20% अधिक है। ये कंडीशन अप्लाई की गई है इसमें। तो बोला गया सोमवार का औसत तापमान बताओ। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा है कि एसएससी में, रेलवे में, एवरेज के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। सोमवार यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कोडिंग में लिखते हैं मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे, गुरुवार थर्सडे। इनका औसत तापमान कितना है? 31। अगर 31 औसत तापमान है और टोटल निकाले, अगर इनका कुल योग निकालेंगे तो 4 इकाइयां हैं, तो 3100 को कितना हो जाएगा? 4 इकना 4, 4 3 12, तो कुल योग इनका कितना हो जाएगा? 124। उसी तरह मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत तापमान कितना दिया गया? 29.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं पे इसी के नीचे लिख लो। मंगलवार का मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अब एक एक्स्ट्रा इन्होंने दे दिया फ्राइडे। इनका औसत तापमान इन्होंने कितना दे दिया गया? 29.5। लेकिन है अभी भी 4 इकाइयाँ, 1 2 3 4, अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कुल योग आ जाएगा। तो 29.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 118। इनका कुल योग कितना हो गया? 118। अब हमसे बोला गया, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है। हम लोगों ने जो इन इक्वेशन वाली पढ़ा हुआ है बचपन में, उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। तो देखो, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, थर्सडे से थर्सडे कैंसिल, बच क्या रहा है हमारे पास? मंडे माइनस फ्राइडे इक्वल 124 में 18 जाएगा, कितना बचेगा? 6। ये हमारा इस इक्वेशन से बना हुआ है। अब उसके बाद उसके बाद आगे की लाइन में बढ़ते हैं। क्या बोला गया? सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 20% अधिक है। जैसा बोला जो हमको वैसे ही करना है। इसको हम लोग यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। मंडे का औसत तापमान शुक्रवार से यानी कि फ्राइडे से 20% अधिक है। अगर अधिक बोले तो हम लोग 100 से जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे बोल देता 20% कम है तो 80 रख देते, 100 से माइनस कर देते। तो फ्राइडे को नीचे ले आओ। मंडे 20% का मतलब क्या हो गया? परसेंट, ये पूरा लगाएंगे तो मंडे अपॉन फ्राइडे 120% का मतलब होता है बटे 100। 0 से 0 गया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अगर देखा जाए तो मंडे अपॉन फ्राइडे का रेशियो हमारे पास कितना आ गया है? 6/5। फिर से देखिए, इसमें क्या बोला गया था कि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 20% अधिक है, यानी कि ये मंडे जो है या फ्राइडे का 120% है। अगर ये भी ना समझ में आ रहा तो इसका सिंपल तरीका एक और देखिए, जो हम लोगों ने आगे रेशियो प्रोपोर्शन में भी पढ़ रखा है या उसको आगे भी पढ़ाएंगे। इसका और सिंपल तरीका देखिए। बोला कि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 20% अधिक है। मंडे फ्राइडे, अगर ये 100 है तो ये 120 होगा, क्योंकि देखो फ्राइडे से 20% अधिक है तो यहाँ पे 120 कर दिया। अब यहाँ से रेशियो ले लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये रेशियो आ गया मंडे और फ्राइडे का। ठीक, अब हमारा यहाँ पे मंडे फ्राइडे का कितना डिफरेंस है? 1। यहाँ पे मंडे फ्राइडे का कितना डिफरेंस है? 6। हमारा 1 इनके कितने के बराबर है? 6 के। हमारा 1 इनके 6 के बराबर, तो 6 रंग 36, 6 पंचे 30। अगर हमसे फ्राइडे का पूछता तो 30, मंडे का पूछता तो 36। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मंडे सोमवार का औसत तापमान बताओ, तो 36। पहले एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझने में भी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर इसको आप करोगे तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान कितना? 31 डिग्री सेल्सियस दिया था। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 31 × 4, क्योंकि 4 इकाइयां, तो कुल योग आ गया 124।
उसके बाद मंगल बुध गुरु शुक्र का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का 29.5 इंटू 4 इकाइयों का मल्टीप्लाई, कुल योग आ जाएगा 118। माइनस कर दिया ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे, मंडे माइनस का फ्राइडे, 124 में 18 जाएगा, 6 बचेगा। यहां तक तो ये 2 लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद तीसरी लाइन में बोला गया था सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 20% अधिक है, तो मंडे और फ्राइडे 2 लोग हैं, मंडे का तापमान फ्राइडे के तापमान से 20% अधिक है। अगर फ्राइडे 100 है तो ये 120 हो जाएगा, तो 20 से काट लो, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, तो यहाँ 6:5 इसका रेशियो आ गया। हमारा मंडे फ्राइडे का डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ पे मंडे फ्राइडे का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6। हमारा 1 इनके 6 के बराबर, तो 6 रंग 36, 6 पंचे 30, जो भी हमसे पूछा जाए। इसमें सोमवार का पूछा गया था तो 36 निकल आया, मान लो इसमें फ्राइडे का पूछ लिया था तो 30 निकल आता। यहाँ से हमारा टाइप 11 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हम लोगों ने टाइप 11 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए इसमें बोला क्या गया, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम छठे क्वेश्चन टाइप बाय टाइप बना के इसमें लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप ना कीजिएगा, इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा और इसके एक अपना फेयर नोट्स आप बनाते चलिए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन के तरीके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनका औसत तापमान कितना है? 37। तो अब यहाँ पे कितने लोग इकाइयाँ, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 21 की 1 कैरी 2, 3 3 9 2 11, यहाँ पे 111 हो गया। उसके बाद क्या बोला गया? मंगल बुध और गुरुवार का, तो मंगल यानी कि ट्यूसडे, बुध यानी कि वेडनेसडे, गुरुवार यानी कि थर्सडे, इनका तापमान कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी 3 इकाइयाँ, तो 3 का मल्टीप्लाई, 3 चौको 12, 3 3 9 और 1 10, इनका कुल योग आ गया 10। अब वही सेम प्रोसेस जो ऐसे करते हैं, माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये भी माइनस, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है? मंडे माइनस थर्सडे। यहाँ पे कितना बचेगा? 111 में 102 गया 9। अब उसके बाद हम लोग अगली लाइन चढ़ते हैं। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज में इसी को दिया गया था, इस क्वेश्चन में रेशियो में दे दिया गया, कोई बात नहीं। गुरुवार का तापमान यानी कि थर्सडे का तापमान सोमवार के तापमान यानी कि मंडे के तापमान के 4/5 के बराबर है। ये लाइन देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, ये लाइन क्या बोली गई थी? गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो गुरुवार यानी थर्सडे का तापमान मंडे यानी सोमवार के तापमान के 4/5 के बराबर है। तो मंडे को नीचे ले आओ, थर्सडे अपॉन मंडे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4/5। तो हमारा थर्सडे और मंडे का डिफरेंस देखिए कितने का है। हमारा थर्सडे मंडे का डिफरेंस कितने का है? 1। यहाँ पे थर्सडे मंडे का डिफरेंस कितने का है? 9। हमारा 1 इनके कितने के बराबर है? 9। हमारा 1 9, तो 9 चौको 36, 9 पना 45, तो जिसका ही पूछा जाए वो निकाल लीजिए। देखिए हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में गुरुवार का, तो गुरुवार का कितना आ जाएगा? 36। अगर पूछा जाता सोमवार का, तो सोमवार का आ जाता 45। फिर से एक बार समझते हैं। बोला गया था सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना था जो पिछले क्वेश्चन में किया था। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का 37 था, तो 37 × 3 111 टोटल निकाल दिया। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 34 था, तो 34 × 3 102 टोटल निकाल दिया। यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे 9 लिख लीजिए, तो हमारा मंडे माइनस थर्सडे ये कैंसिल हो जाएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे से वेडनेसडे, मंडे माइनस थर्सडे, यहाँ पे इनका कितना बचेगा? 9। अब ध्यान समझिएगा, बोला क्या था? गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, गुरुवार यानी थर्सडे का टेम्परेचर मंडे का टेम्परेचर के 4/5 के बराबर है।
तो मंडे को नीचे ले आए तो यहाँ 4/5 आ गया। हमारा मंडे थर्सडे मंडे का डिफरेंस कितने का है? 1 का। इनके कितने के बराबर है डिफरेंस? 9 के। 1 बराबर 9, तो 9 चौको 36, 9 पना 45। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या था? गुरुवार का पूछेगा तो थर्सडे के सामने वाला आंसर यानी कि 36। अगर सोमवार का पूछता है तो मंडे के सामने वाला आंसर 45। यहाँ से हमारा टाइप 11 के क्वेश्चन खत्म होते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने टाइप 11 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं टाइप 12 की ओर। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर एग्जाम में हमने देखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन के है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एक्स मान के भी कर सकते हैं हम, उससे भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन का ऐसा कॉन्सेप्ट बताने आ रहे हैं कि बिना पेन चलाए भी आप लोग इसको कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए इसको। एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत रन 3 रन बढ़ जाती है। तो वर्तमान औसत ज्ञात करो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन लिख जाए, यही क्वेश्चन ही बनता है पेपर में, यही पूरा सेम, बस डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन सेम बनेगा। एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, जिसकी वजह से उसकी औसत रन 3 रन बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो जो 87 रन बनाए ये तो 17वीं पारी में बनाए है ना, उसको आप लिख लीजिए। अच्छा, जो 3 रन बढ़ जाता है तो वो इसके पहले कितनी पारियां उसने खेली होंगी? 16 पारी। तो उन 16 पारियों में भी तो 3 रन बढ़ते हैं, तो 16 3 48। अगर इस 87 में ये 16 3 48 अगर माइनस कर दें तो इसका एक्चुअल वर्तमान औसत आ जाएगा। तो 17 में 8 गया 9, 7 में 4 गया 3, तो ये उसका वर्तमान एवरेज आंसर आ गया। फिर से देखिए एक बार क्या बोला गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं गलत होगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करते हैं। एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, ये 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, इससे पहले कि 16वीं पारी का हमको नहीं पता कुछ, जिसकी वजह से उसकी औसतन 3 रन बढ़ जाती है। अच्छा, वर्तमान में उसका औसत बताना है। ये जो जिसकी वजह से इस 87 रन की वजह से ये तो 3 रन बढ़ा है, अगर बढ़ा बोले तो हम माइनस कर दोगे तो उसका एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। तो देखिए 87 रन बोले, 17वीं पारी में 87 रन बनाए थे, 87 को लिख दिया। उसके बाद उसकी जितनी पिछली पारियां हैं, 17वीं बोला तो पिछली कितनी पारियां वो खेल चुका है? 16। तो उन 16 पारियों में भी तो 3 रन बढ़ा होगा, तो 16 3 48, वही अगर हम इसमें माइनस कर दे तो हमारा एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। तो 87 में 48 माइनस करेंगे 39। यहां से हमारा टाइप 12 का पहला क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने टाइप 12 का पहला क्वेश्चन पढ़ा था, तो टाइप 12 का दूसरा क्वेश्चन जो आता है उसमें थोड़ा सी बस चेंजमेंट होता है, उसमें बढ़ने वाला था, यहाँ पे कम होने वाला है। देख लो, हम बता देते हैं। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत 6 रन कम हो जाती है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? बढ़ जाती है औसत, इस क्वेश्चन में क्या है? 6 रन कम हो जाती है। तो वर्तमान औसत ज्ञात करो। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल 10 सेकंड से भी कम समय लगना चाहिए। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 90। अच्छा, उससे पहले कितनी पारियां रही होंगी? 11 पारी उसने खेली होंगी, उस 11 पारी में भी तो 6 रन का कमी हुई है, तो 11 छक्का 66। अब यहाँ पे कमी हुई है तो उसको जोड़ दो, क्योंकि वर्तमान एवरेज में जाहिर सी बात है अगर कमी हुई है तो अब अगर जोड़ देंगे तो अभी तो वर्तमान एवरेज आएगा। तो 90 में 66 जोड़ दोगे तो 6 9 6 15, तो उसका जो वर्तमान एवरेज है वो कितना आ जाएगा? 156। फिर से एक मिनट देख लेते हैं। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत 6 रन कम हो जाती है। तो वर्तमान औसत ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक बढ़ जाता है औसत, एक कम हो जाता है औसत। जब बढ़ जाए तो माइनस कर दो, कम हो जाए तो प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सी बात समझ में भी आ रही है। 12वीं पारी में 90 रन बनाए, 90 रन को पहले लिख लो, जिसकी वजह से उसकी औसतन 6 रन कम हो जाती है। अच्छा, 90 रन तो 12वीं पारी में बनाए, प्लस जो उसकी वजह से औसत 6 रन कम हो जाती है वो पिछली 11 पारियों में भी तो कम रही होगी, तो 11 छक्का 66, अगर वही कम ना हो के हम उसको जोड़ दें तो एक्चुअल हमारा आंसर आ जाएगा। तो 90 में 66 जोड़ेंगे, 0 में 6 जोड़ा 6, 9 6 15, तो इसका एक्चुअल एवरेज कितना आ गया? 156। ये टाइप 12 यहाँ से कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हम लोग इसमें टाइप 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें जितने भी टाइप बढ़ रहे हैं उससे आप ये ना देखिए कि एवरेज चैप्टर बड़ा होता जा रहा है, ये देखिए कि इसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि अगर आप ये वीडियो मेरे कंटिन्यू देख रहे हैं सीरीज से तो एक भी क्वेश्चन एवरेज कैसे बाहर नहीं आने वाला है, इस चीज की गारंटी है। तो देखिए आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है, अगर उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है, तो अगर इन दोनों पारियों को निकाल दें तो उसका औसत 48 हो जाता है, तो उनका उच्चतम स्कोर बताओ।
तो ठीक है, जैसा बोला गया है वैसा पहले हम लोग कर लेते हैं। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना है, 50 रन है। तो 40 पारियों में औसत कितना है, 50। अगर इनका टोटल कुल योग निकालेंगे तो 40 इंटू 50 यानी कि कितना हो जाएगा, 2000। अगर इनका कुल योग निकालेंगे तो 40 पारियों का औसत 50 है, तो कुल योग 2000 हो गया। अब बोला गया है अगर उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172, इसको अलग लिख लो। उच्चतम का मतलब हाईएस्ट और निम्नतम का मतलब लोवेस्ट। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का अंतर कितना दिया गया, 172, उसको हम लोगों ने अलग से लिख लिया। अब इसके बाद बोला गया अगर इन्हीं दोनों पारियों को निकाल दें, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट को निकाल दें, तो उसका औसत कितना होता है, 48। अच्छा, 2 ही पारियां तो निकाली गई हैं, पहले 40 थी, अब 2 पारियां निकाल दी गई, कितनी पारियां बची, 38 पारियां। तो 38 पारियों का औसत कितना हो जाता है, 38 पारियों में औसत जो है वो इनका कितना हो जाता है, 48। तो 38 इंटू 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 इंटू 48 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1824। ठीक, देखो 2 ही पारियां निकाली गई थी ना, हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो भाई 40 में से 2 पारी निकाल दी गई, 38, अब उनका औसत हो गया 48, तो 38 इंटू 48 टोटल हो गया 1824। अच्छा, यहाँ पे जो हाईएस्ट और लोवेस्ट, ये जो 40 में से 38 जाएगा, ये जो 2 आएगा, यही तो हाईएस्ट और लोवेस्ट तुम्हारी टीम में वो थी, उच्चतम स्कोर इनके। अब यहाँ पे 40 में से 38 गया, 2 आया, तो यहाँ में भी 2000 में से 1824 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 176। ठीक, तो ये जो 2 आया है ये हाईएस्ट और लोवेस्ट का ही तो सम आया है, ये हाईएस्ट और लोवेस्ट का ही तो सम आया है, ध्यान से समझिएगा। 40 पारियों का औसत 50 था, तो 40 इंटू 50 2000। 38 पारियों में औसत 48 है, तो ये जो 38 पारियां यानी कि 2 पारियां हटाई गई हैं, उच्चतम और न्यूनतम यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट ही हटाई गई हैं, तो यानी कि ये जो 2 पारियां हैं यही तो हाईएस्ट और लोवेस्ट है, इन्हीं का तो सम 176 आ गया है यहाँ पे। तो ये तो हम लोगों ने इक्वेशन बचपन से सॉल्व करना सीखा हुआ है। अगर हाईएस्ट आगे वाले की वैल्यू हाईएस्ट की पूछी जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 172 प्लस 176 बटे 2। तो 172 में 76 जोड़ दें कितना आ जाएगा, 6 2 8 17 17 34 बटे 2। अगर हाईएस्ट पूछ लिया जाए तो 2 से डिवाइड करेंगे, 17 174, ये हाईएस्ट आ गया। अगर इसी में हमसे लोवेस्ट पूछ लिया था, तो जब हाईएस्ट हमने बताया है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जब इस तरह की सिंपल इक्वेशन होती है तो हाईएस्ट आगे वाले की वैल्यू पूछी है, दोनों को जोड़ के आधा, पीछे वाले की वैल्यू पूछी है, दोनों घटा के आधा। तो 176 में 172 माइनस करेंगे, बटे 2 कर देंगे, तो 4 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो लोवेस्ट का अगर पूछा जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 2। हाईएस्ट का पूछा जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 74 174। तो हमसे यही पूछा गया था, 174 बता दिया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है। अगर उनके उच्चतम और न्यूनतम का स्कोर का अंतर 172 है, तो अगर इन दोनों पारियों को निकाल दे तो उसका औसत 48 हो जाता है। तो उच्चतम स्कोर बताओ। तो ठीक है, 40 पारियों का औसत 50 है, तो 40 इंटू 50 2000। 2 पारियां हटा दी गई, 40 में से 2 हटा दी गई, हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो उनका 38 बचेंगी। 40 में से 2 हटाई, 38 का 48 है, तो टोटल हो गया 1824। यहाँ पे हमारा डिफरेंस 2 का है, 40 में से 38 गया 2, 2000 में से 1824 माइनस करेंगे 176। अब यहाँ पे साफ साफ बोला गया था हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर 172 है, तो यहाँ पे ये जो दो हमारा आया हाईएस्ट और लोवेस्ट का ही समी तो 176 आया है। अब हाईएस्ट की वैल्यू निकालनी हो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, लोवेस्ट की वैल्यू निकालनी, दोनों को घटा के आधा कर दो। तो इस तरीके से टाइप 13 का हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने टाइप 13 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। टाइप 13 का सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको भी ले लिया है। तो ये तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए है, तो ये आप पॉज करके पहले इसको खुद ही सॉल्व कीजिएगा। देखिए 42 पारियों में औसत 30 है, तो 42 पारियों का कुल योग कितना हो जाएगा। अगर 42 पारियों का औसत 30 है तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, 42 इंटू 30 करेंगे तो ये इनका कुल योग आ जाएगा 1260। अगर उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है, इसको अलग लिख लूं। हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस कितना है, 100, ये अलग दे दिया गया। अगर इन दोनों पारियों को निकाल दे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर 42 में से 2 पारियां निकाल दी गई तो कितनी बचेगी, 40। तो 40 पारियों का औसत कितना दिया गया है, 28। अगर 40 पारियों का औसत 28 है तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, 40 इंटू 28 करेंगे तो 1120 हो जाएगा। कुल योग कितना हो जाएगा, 1120। अच्छा 42, अब यहां से डिफरेंस ले लो,
यहाँ पे कुल योग का ही डिफरेंस देंगे तो 42 में 40 गया 2, तो 2 बारियां थी जो हाईएस्ट और लोवेस्ट की थी, तो उनका सम कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे ये 140 आ जाएगा। तो यही तो 2 हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली आई हैं, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इनका सम कितना आ गया 120। अब हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर आगे वाली कभी भी इस तरह की इक्वेशन दे दी जाए, हाईएस्ट पूछा जाए यानी पहले वाला, तो दोनों को जोड़ के आधा 100 में 120 जोड़ा 220, 220 का आधा कितना हो जाएगा, ये 120 ही दिया गया था, सॉरी ये 140 दिया गया था, ठीक है। अब हमने बोला था हाईएस्ट की वैल्यू निकालनी जाए तो दोनों को जोड़ के आधा 100 में 140 जोड़ेंगे 240, 240 का आधा 120। अगर लोवेस्ट पूछा जाए तो दोनों को घटा के आधा 100 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से अगर लोवेस्ट पूछा जाता तो 20, लेकिन हमसे पूछा गया था हाईएस्ट तो 120। तो यहाँ से टाइप 13 का सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।